श्री राम जी परम भक्त हनुमान को अयोध्या भेजते हैं कि भरत को हमारा सब हाल बताना और उसका पैगाम वापस हमारे पास लाना। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी बड़ी उत्सुकता से प्रभु श्री राम जी का इंतजार कर रहे हैं और 14 वर्ष पूर्ण होते ही जल्द ही राम जी ना पहुँचे तो अपने को अग्नि में अर्पित करने के लिए तैयार हैं। श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौटते हैं और बाहर भीतर सब जगह उल्लास है, हर्ष है। भरत जी विशेष सुख मनाकर श्री राम जी से विनती करते हैं कि अब आप अयोध्या के सिंहासन पर जल्द ही विराजिए। राम जी को उनकी पादुकाएं पुनः पहना कर राम जी का राज्याभिषेक करा देते हैं। प्यारे भरत भाई युवराज हैं और श्री राम जी बड़े ही स्नेह से नीति से राज्य करते हैं। इस कुशल राज्य में सब लोग शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। चारों ओर न्याय है और कहीं भी अधर्म का कोई भय नहीं है। राम जी एक आदर्शी राजा हैं। मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, भृगु ऋषि के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य, श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। केकी कंठा नीलम सुरवर विलस्त्रिप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाडयं पीतवस्त्रं सरसिज नयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीडयं जानकीशं रघुवर मनीषम पुष्पक आरूढ़ रामम। कौशलपुर के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलारे हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भंवरों के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वाले का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमला वज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंज लोचनम नौमी शंकरम अनंग मोचनम। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम जी के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ विहार कर रहे हैं। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सबके सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही हैं। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वह विचार करने लगे। रहा एक दिन अवधि करे अति आरत पुरलोक जह तह सोचे नारी नर कृष्ण राम वियोग सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर कौशल्यादि माति सब मन आनंद अस होई आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई भरत नैन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार सियावर राम जय जय राम अति प्रिय राम जय जय राम। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं वड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया।
ठीक ही तो है, यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वह दीन बंधु हैं और अनंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। रहो एक दिन अवधि अधारा, समुचत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की दो मोहि बिसार्यो। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिल हई राम सगुन सब होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो डूबते को बचाने के लिए नाव आ गई हो। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, हाई गयो जन पोत। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। सियावर राम जय जय राम, अति प्रिय राम जय जय राम। भरत जी को देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वह कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों में जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। आज तुम्हारे रूप में मुझे प्यारे श्री राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई, तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार करके देख लिया है। हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋणी नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में सर नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन में बहुत भांति सुख मानी, बोल्यो श्रवण सुधा संबानी। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तुषावंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटहु उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्तवत जल पुलकित गाता। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देहु का सुन भ्राता। ऐ संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखऊँ कुछ नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। तब हनुमंत नाहि पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा।
कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। रघुवंश के भूषण राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। वह मन में विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं वह श्री रघुवीर अपने ही मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते रहते हैं, वह भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हों? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरण निपर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण कहत, अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत। परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। तुरित गयो कपि राम पही, भरत चरण सिरुनाई। हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी, कही कुशल सब जाई। सियावर राम जय जय राम, अति प्रिय राम जय जय राम। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाकर कहा। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दुर्वा, गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे हैं वो वैसे ही उठ दौड़ते हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल बहाने लगी। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुरी मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाए। दति दुर्बारो चन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। बरी बरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावई, बाल वृद्ध कह संग न लावई। एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। महिमा गाती हुई स्त्रियां उनकी तरंगों के समान लग रही हैं। खोज रहे थे हम कब से भगवान हमें मिल जाएं, हो करुणा भगवान की तो भगवान के दर्शन पाएं। बिना भगवान के बेहाल हो गए, मिले भगवान माला माल हो गए, के माला माल हो गए। इस मन मंदिर के अंदर मैंने भगवान बिठाया, विषय वासना मोह विकार इन सब से पिंड छुड़ाया। ज्ञान मिला अनमोल मुझे है प्रज्ञा में प्रगटाया, मेरे जीवन के हर कण कण में भगवान समाया।
ख्यालों से खाली सभी ख्याल हो गए, मिले भगवान माला माल हो गए, के माला माल हो गए। प्रबल पुण्य का उदय हुआ तो नर तन उत्तम पाया, मात गर्भ में आके फैले कितना कष्ट उठाया। फिर नहीं धारण गर्भ करूँगा, रोया और चिल्लाया। जन्म मरण में फिरते कितने काल हो गए, मिले भगवान माला माल हो गए, के माला माल हो गए। अहम भाव के कारण ही भगवान अलग लगते हैं, देह भाव मिट गया तो फिर भगवान संग बहते हैं। आत्म बोध को पाले प्राणी सतगुरु ये कहते हैं, झांक के अंदर देखा तो प्रभु भीतर ही रहते हैं। दूर सब अज्ञान के जंजाल हो गए, मिले भगवान माला माल हो गए, के माला माल हो गए। खोज रहे थे हम कब से भगवान हमें मिल जाएं, हो करुणा भगवान की तो भगवान के दर्शन पाएं। बिना भगवान के बेहाल हो गए, मिले भगवान माला माल हो गए, के माला माल हो गए। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सम्मुख कृपा निकेत। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान, देखे मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बड़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। सियावर राम जय जय राम, अति प्रिय राम जय जय राम। यहाँ सूर्य कुल रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वह कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये पुरी पवित्र है और ये देश बड़ा सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई कोई जानते हैं। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह धन्य है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगत लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते हुए देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। हावत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरयो, उतरे भूमि विमान। उतरी गयो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पही जाओ। प्रेरित राम चले सो, हर्ष बिरहु अति ताहु। सियावर राम जय जय राम,
अति प्रिय राम जय जय राम। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से मेरा कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोएं खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। अमित रूप प्रगटे थे ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। हाय भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर भी होगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरि धनुषायक। धाई धरि गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। बेटी कुशल भोजी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। सकल तुजन मिली नायउ माता, धर्म तुरंदर रघुकुल नाथा। गए भरत मुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुन मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाड़े। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे सुशोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त जानकर दास को दर्शन दिए, इससे सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान हाथ पकड़कर बचा लिया। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुज मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजई सो हमो पई, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही। बूझत कृपा निधि कुशल भरत, बचन बेगी न आवई। सुन सिवा सो सुख बचन, मन दे भिन्न जान जो पावई। हब कुशल कौशल नाथ आर, जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारी से, कृपा निधान मोहि कर गही लियो। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न, बेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। सियावर राम जय जय राम, चरणी प्रणाम जय जय राम। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विवल देखकर खरारी कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भरतानुज लक्ष्मण पुनि बेटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोकि हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमा
आतुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे थे काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी। क्षणमय सबहि मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। ए विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले सील गुरुधामा। कौसल्यादि मातु सब ताई, निरखि बच्च जनु धेनु लवाई। अमित रूप प्रगटे थे काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। मानो नई ब्याई हुई गायें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। जनु धेनु बालक बच्च तज गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुक सवत तन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भवति, हर्ष सुख अगणित लहे। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी का श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाएं। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। भेटो तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई। कैकेयी कै पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। सियावर राम जय जय राम, चरणी प्रणाम जय जय राम। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। मंगल का समय जानकर वह आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल में आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरें दान करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौसल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वह बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा हैं और महान बली थे। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। सासुन सबने मिली बह देही, चरण निलागी हर्षो अति देही। देहि आशीष बूझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। सब रघुपति मुख कमल बिलोकई, मंगल जानि नयन जल रोकई। कनक थार आरती उतारई, बार बार प्रभु गात निहारई। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हर्ष उर भरई। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरई, चितवती कृपा सिंधु रन धीरई। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निश्चर सुबट महाबल भारे। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गातु। सियावर राम जय जय राम, चरणी प्रणाम जय जय राम। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वह सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की रीति देखकर वह सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर उन्होंने गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए।
मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक को हार दिया। ये मुझे भरत के समान प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। अमित रूप प्रगटे देहि काला, जथा जोग मिले सबही के पाला। लंका पति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब वानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर समवर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर बासिन कई रीति, सकल सराहई प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागो सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इनहारे, भरतों ते मोहि अधिक प्यारे। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। अमित रूप प्रगटे देहि काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी। तुम मुझे रघुनाथ के समान ही प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कौशल्या के चरणनी पुनि दिन नायो मात, आशीष दीने हर्ष तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहीं, नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम, चरणी प्रणाम जय जय राम। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजा कर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौक सजाई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। वह आरती हर और सूर्य कुल रूपी कमल वन में प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी ये चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजने निज द्वारे। बंधन वार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। जात नारी निछावरी करें, देहि असीस हर्ष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुगति सजे करहीं शुभ गाना। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विभिन्न दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेहुए चरित देखी ठगी रही, उमाता सुकुन नर की मिकई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वह मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निखर कर वह खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुष और स्त्रियों को सानाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय बिगसत भई, निरखी राम राकेश। होहि सगुन शुभ विविध विधि, बाजई गगन निशान। पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। सियावर राम जय जय राम, कृपावान जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं।
आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वह सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यों हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तुमसे नेहा लगा के हमने पाए सुख सारे, पिछले कर्म जन्मों के जागे भाग्य हमारे। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तुम ही दीन दयालु, रहमत तेरी क्या कहना। तुमने ही सिखाया है सच की राह पे चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरे श्री चरणों में बहती प्रेम की धारा, इसमें है सब तीरथ, ये है तीरथ राज हमारा। यहाँ झुका के सर को हमने पाया शांति भंडार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। प्रेमी हैं हम तेरे, सब कुछ तुम पे ही वारे। तुम हो संग सहाय, तुम भगवान हमारे। ये जीवन है नाम पे तेरे, करेंगे जीवन उद्धार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यों हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाए। प्रभु जानी के कई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुर वशिष्ठ द्विज ले बुलाए, आज सुगरी सुदिन समुदाय। सब द्विज देव हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। कई बचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहाँ तहाँ दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सर नवाया। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, तुरत संवारे जाई। जह तह धावन पटई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायो आई। सियावर राम जय जय राम, कृपावान जय जय राम। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सबको बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया
और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु जी ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन भ्रष्ट जरिलाई। राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सकन अहनवा जाय। सुनत बचन जय तय जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाय। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनवाय प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाय। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागी नहाय। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुनन दुंदुभि बजाई। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुईं। काकभूषुंडी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। सुनु खगेश ते अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, कृपावान जय जय राम। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस सिंहासन पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाए। प्रभु बिलो की मनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबर न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, पेकी प्रहर्षे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अचाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। आकाश में बहुत सारे नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। नभ तुंदुभि बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अपचरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांग, हनुमदादि समेत ते गए। छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते।
श्री सहित दिन कर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे हम भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। जो उनके दर्शन करते हैं वह मनुष्य धन्य है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बरनई सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान लख्यो न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान सियावर राम जय जय राम कृपावान जय जय राम। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हम शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करते हैं। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वह तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देवों के लिए भी दुर्लभ पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास ही रहते हैं, वह केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपको हम स्मरण करते हैं जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमय रज का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो ऐसे ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हमको तो नित्य आपका सगुण यश ही सुहाता है। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि 10 कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने
अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर गुण निभरे जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहर दास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिन श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम हे जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नक निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनी सुर सरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मागहि मन बचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभुशुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। सबके देखत वेदन बिनती की उदार अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार बैनते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर सियावर राम जय जय राम कृपावान जय जय राम। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का नाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वह सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वह अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको सत्य और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें ना रोग है, ना लोभ है, ना मान है, ना मद है। उनको संपत्ति और विपत्ति समान है।
इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वह प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वह सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु, दस शीस विनाशन बीस भुजाकृत धूरी महामयी भूरि रुजा, रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे, मई मंडल मंडन चारु तरम धृत सायक चाप निशंग वरम, मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी, मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं, हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषया बन पावर भूलि परे, बहु रोग वियोग निलोग है भव दंग्रि निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते, अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा, एते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारन धीर अजय, तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि, गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम, रघुनंदन कंदय द्वंद्वगनम मई पाल बिलोकन दीन जनम। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चल दिए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिखलाए। तेरे दर ते आ गईया दर छड़िया नहीं जांदा, तेरे दर ते आ गईया दर छड़िया नहीं जांदा, पल फड़िया तेरा दाता पीछे हटिया नहीं जांदा, पल फड़िया तेरा दाता पीछे हटिया नहीं जांदा, तेरे दर ते आ गईया दर छड़िया नहीं जांदा, तेरे दर ते आ गईया दर छड़िया नहीं जांदा, बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप संवार दिओ, बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप संवार दिओ, हथ दे के कश्ती नूं तुसी पार लगांदे हो, हथ दे के कश्ती नूं तुसी पार लगांदे हो, ऐ हिरदे हुन फिर चरना विच लग जांदा, ऐ हिरदे हुन फिर चरना विच लग जांदा, पल फड़िया तेरा दाता पीछे हटिया नहीं जांदा, तेरे दर ते आ गईया दर छड़िया नहीं जांदा, ए जाम मोहब्बत दा एक बार जो पी लैंदा, ए जाम मोहब्बत दा एक बार जो पी लैंदा, भुल जांदे निगम सारे मस्ती विच जी लैंदा, भुल जांदे निगम सारे मस्ती विच जी लैंदा, ए मस्ती उतरदी नहीं नशा चढ़ के उतर जांदा, ए मस्ती उतरदी नहीं नशा चढ़ के उतर जांदा, पल फड़िया तेरा दाता पीछे हटिया नहीं जांदा, तेरे दर ते आ गईया दर छड़िया नहीं जांदा, ए प्रेम दा सौदा ए धीर धड़ दी बाजी ए प्रेम दा सौदा ए सिर धड़ दी बाजी ए,
अस दुनिया तो की लेना साडा सतगुरु राजी है। अस दुनिया तो की लेना साडा सतगुरु राजी है। असा दिल विच वसा लिया साथों कढ़िया नहीं जांदा। असा दिल विच वसा लिया साथों कढ़िया नहीं जांदा। पहला फड़िया तेरा दाता पीछे हटिया नहीं जांदा। तेरे दर ते आ गईया दर छड़िया नहीं जांदा। तेरे दर ते आ गईया दर छड़िया नहीं जांदा। बार बार बर मांगे हो हर्ष देओ श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। बरणी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। सियावर राम जय जय राम कृपावान जय जय राम। हे गरुड़ जी सुनिए, ये कथा पवित्र करने वाली है, तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज अभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वह अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वह जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इससे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वह क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो भय और दुख को हरने वाली है। ये वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं श्री राम जी के चरण कमलों में, जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षु को भी बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राघव शरण नाथ जन दीना। सुनु खगपति है कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय धावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका सुनत लहि नर बिरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जगावई सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही अंत काल रघुपति पुर जाही। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी लहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पुरी हर्षित रहे लोग सब कुरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राघव शरण नाथ जन दीना। ब्राह्मण सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और 6 महीने बीत गए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस दिन गए मास छठ बीति। सियावर राम जय जय राम नित चित ध्यान जय जय राम। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सर निभाए। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना परिवार, कुटुंब और मित्र, वह सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति है। मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है।